आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोमैटो पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में। अब ये होता क्या है पहले तो आप वो समझ लो। पेमेंट रिकन्सिलेशन मतलब कि हमको पता करना है कि हमारे पास जो ज़ोमैटो का पेमेंट आया है वो पेमेंट सही आया भी है या नहीं आया। हर एक ऑर्डर वाइज पेमेंट हम चेक करेंगे, जो कि टूल के अंदर या ज़ोमैटो आपको नहीं बताता। तो हम यहाँ पे देखेंगे हर एक ऑर्डर आईडी वाइज उसके अंदर आइटम क्या गया था और कितने रुपए का ऑर्डर था और कितने रुपए में आया, ये हमको किस तरीके से पता चलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम कैसे पता करें हर ऑर्डर वाइज हमको मार्जिन कितना मिला, हर एक ऑर्डर वाइज हमको प्रॉफिट कितना हुआ, ये हमारा टूल इस बेसिकली काम करेगा। तो ज़ोमैटो पेमेंट रिकन्सिलेशन टूल हम लोगों का जो है इस तरीके से बना हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ एक एक चीज़ के बारे में किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले आ जाते हैं हम ज़ोमैटो की प्रोफाइल बनाने के बारे में। ठीक है, ज़ोमैटो पेमेंट इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का नाम, उसकी लोकेशन और रेस्टोरेंट आईडी आपको लेनी है। ठीक है, ये सिर्फ आप अपने याद के लिए ले रहे हो। अगर आपके पास मल्टी अकाउंट है तो आप भूलो नहीं, एक ब्रांच हो सकती है जिसके 6 ब्रांचेस हो तो वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए हमसे ले सकता है, क्योंकि वो 6 अलग ब्रांचेस पे काम रहा होगा। और यहाँ तो वो ये भी हो सकता है कि उसके पास एक जगह पर 4 आउटलेट हो, चारों के अलग रेस्ट आईडीज हो, इस तरीके से भी कुछ काम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करा आपने। बेसिकली जैसे ही आप क्रिएट करते हो यहाँ पर ऊपर आपके पास वो एक टैब बना हुआ है प्रोफाइल का। आप सिंपली इसको ओपन करोगे, इस तरीके का कुछ आपको हमारा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है और उसके बाद आपके ये फिल्टर सारे के सारे जब अपलोड होंगे, जब आप अपनी यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर रिपोर्ट्स डाउनलोड करोगे और अपलोड करोगे। अब यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल अपलोड होंगी या रिपोर्ट्स अपलोड होंगी वो बात करते हैं। 2 ही अपलोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2 बटन्स हैं और 2 ही आपको रिपोर्ट्स दिख रही हैं। अब पहली रिपोर्ट है सेटलमेंट रिपोर्ट, जहाँ से आपको पेमेंट रिसीव होता है ज़ोमैटो पे। ठीक है, तो उसके लिए आप आ जाओगे अपने ज़ोमैटो टैब के ऊपर, जोन से भी अकाउंट का आपको करना है उसके आप फाइनेंस के अंदर चले जाओगे। ठीक है, फाइनेंस में आप पर्टिकुलरली अपना जो भी आउटलेट है, आप एग्जांपल के तौर पे कोई एक आउटलेट को ले लो और इन आउटलेट के ऊपर जिस आउटलेट को आप लोगे उसी का ही सेम आपको दूसरा डाटा भी डाउनलोड करना है। इतनी बात आपको याद रखनी है और इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाला एक पेमेंट हम इसको ले लेते हैं, 46 ऑर्डर्स पे आए हैं। दोनों चीज़ें क्रॉस वेरीफाई पूरा कराते हुए आपको चलूँगा। तो ये एक लास्ट का पेमेंट है, 6000 रुपीज़ का पेमेंट आया मेरे को। ठीक है, एंड देन ये 15 तारीख से लेके 17 तारीख तक का पेमेंट है। अब यहाँ पर एक डाउनलोड रिपोर्ट एक ऑप्शन है, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सेटलमेंट रिपोर्ट बोलते हैं इसको। आप विद इन वीक करना चाहते हो, हर वीक आप कर सकते हो। अगर आप महीने में जाते हो तो आप यहाँ पे पूरा एक सेटल रखो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का, एंड देन उसको आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ से भी आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कितना पेमेंट कितने ऑर्डर्स का आया आपको। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ों में ही आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैं चेक करता हूँ कि इन द केस हुई है। ये देखिए ज़ोमैटो रिपोर्ट, इस पर लिखा हुआ भी आ गया 5 तारीख से 31 तारीख तक की रिपोर्ट डाउनलोड, 15 तारीख से 21 तारीख तक की रिपोर्ट आपको मिल गई। ठीक है, एक चीज़ हो गई। आपको कुछ नहीं करना, टैब के अंदर आना है सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर आपको आएंगे। सेम प्रोसीजर पे सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो कोई भी आइटम आपका ख़राब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अगर आप डबल कोई सी भी चीज़ डाल दोगे तो ये उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा और उसको डबल नहीं आने देगा। तो इस चीज़ से आपको बेफिक्र होकर चलना है। आपने एक रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लिया। अब हम बात करते हैं इस जगह पे कौन सी रिपोर्ट अपलोड होगी, तो वो है ऑर्डर हिस्ट्री। अब हमारे पास आना है वापस हमारे को इसी जगह पर। हमने जिस रेस्टोरेंट का डाउनलोड करा है बेसिकली ये उसकी RID है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रेस्टोरेंट है, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ना हूँ इसलिए। आप यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैं उतने ही डेट लूँगा 15 तारीख से 21 तारीख तक। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊंगा डाउनलोड हिस्ट्री का, मगर उससे पहले मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो रेस्टोरेंट कौन सा था। देन ये रेस्टोरेंट था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर उसके ऑर्डर्स मेरे पास ओपन हो गए एंड देन मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा, विद इन 2 to 5 मिनट्स हमारे को ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पर, इसको आपको ओपन करना है ये, एंड देन इसकी जो ये फाइल है इसको आपको ले लेना है बाहर। ठीक है, रार में आएगा, सिंपल सी कर लेते हैं। लोगों को पता है कि भाई रार क्या है आपको। ठीक है ना, इसके अंदर से फाइल को आपको बाहर निकाल लेना है, नहीं तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो गए कि भाई वो फाइल गई कहाँ। ठीक है ना, आपने यहाँ पे कॉपी करा एंड देन इस फाइल को आप एक डेस्कटॉप पे मान लेते हैं। अभी के लिए आप एक डेस्कटॉप पे इसको रख लेते हो।
डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दी ऑर्डर हिस्ट्री वाली। तो आपने दोनों फाइलों में से कोई सी भी फाइल पहले या बाद में ले सकते हो। अभी मैंने क्या करा, आपके सामने एक ऑर्डर हिस्ट्री वाली फाइल बनाई, मैंने ओपन क्लिक करा, ठीक है। अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको उतने ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। देखो मैंने आपको डाउनलोड हिस्ट्री में आपको बताया था 49 ऑर्डर्स, यहाँ पे भी आपको सेम मेरे को मिल गया 49 ऑर्डर्स। अब हमारी बात आती है दूसरी, जो हमने पहले रिपोर्ट डाउनलोड करी थी सेटलमेंट रिपोर्ट, उसमें हमको क्या करना है। वहाँ पे सेटलमेंट रिपोर्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है इसके अंदर, सिंपल सा। आपने जो सेटलमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करी है उसको ओपन करना है, एंड देन इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑर्डर लेवल वाइज, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास आ गया ऐसा ऑर्डर लेवल वाइज, ये 5-7 नंबर से जहाँ से आपके टैग लगे हुए हैं, वो टैग वाली लाइन से लेके आपको पूरा लास्ट तक आप कॉपी कर लो, एंड देन आपके सारे ऑर्डर्स को ले लो। यहाँ पे आपने सिर्फ इसको कॉपी करा, और कोई भी एक नई एक्सेल आपको फाइल बनानी है। यहाँ पे आप अपनी एक एक्सेल फाइल आप बनाओगे, जैसे जोमेटो में जेड लिख दो आप अकेला, एंड देन इसको ओपन करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना ये डाटा, बस और कुछ नहीं करना आपको। सेव करो और आपके अपने टूल के अंदर इसको अपलोड कर दो, इनफ। अब यहाँ पर आप आ गए, और यहाँ पर आपने वही फाइल अपने जो ली, अपने जोमेटो वाली जेड बनाई थी, आपने यहाँ पे लेके इसको अपलोड कर दिया। देखिए 49 ऑर्डर्स यहाँ पर मिल गए, 49 ऑर्डर्स यहाँ मिल गए। अब होगा मैजिक चालू। अब कैसे मैजिक होगा, देखो जो टोटल पेमेंट आया था वो पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, मार्जिन एबिलिटी आपको 100% दिखा रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको दिखा दी, और 49 ऑर्डर्स थे, वो 49 ऑर्डर्स भी इसने यहाँ पे दिखा दिए। अब दिक्कत कहाँ पर होगी, या कहाँ पर अपने को कुछ समझना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके आगे का काम। आइटम वाइज में अगर मैं आपको जाऊं तो मैं आपको बाद में आता हूं। यहाँ पर आएगा पेमेंट रिकंसिलेशन, जो टूल का मेन प्रोडक्ट है वो है पेमेंट रिकंसिलेशन। यहाँ पर पेमेंट रिकंसिलेशन में आपको सारे ऑर्डर के आगे, क्योंकि एक ही दिन के डेट के ऑर्डर है, जब आप अलग अलग डेट के ऑर्डर करोगे तो वो सारे डेट्स वाइज डेट को भी मेंशन करेगा। पहला ऑर्डर यहाँ पर आया, इसके अंदर क्या आइटम गया ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मज़ा आपको समझ में आए। नेट वैल्यू कितने रुपए का एक ऑर्डर यहाँ पर मिला था, समझना मतलब कि ऑर्डर की वैल्यू जो कस्टमर ने दी थी वो कितनी हुई, इसमें से डिडक्शन जो जोमेटो के डिडक्शन थे वो कितने के हुए, सारे डिडक्शन मिलाने के बाद 77 रुपीज़ का पे आउट आया। कितना पे आउट आया, 77 रुपीज़ का पे आउट आया। अब ये तो आपको क्लियर हो गया यार, यहाँ तो जोमेटो भी बता देता है, मगर आप एक एक वाइज ऑर्डर वाइज आप नहीं देख पाते, मगर यहाँ पे चलो आपने देख भी लिया। अब ये की बात क्या है, आपको सब में प्रॉफिट दिख रहा है ना, आपको लग रहा है 43 रुपीज़, मगर आप एक सोचो कि तंदूरी पिज़्ज़ा 74 रुपीज़ का आया, 31 रुपीज़ उसने लिए, 43 रुपीज़ पेमेंट में कहाँ प्रॉफिट हुआ और कहाँ लॉस हुआ, यहाँ तक अभी बात नहीं आई, अपन को पता नहीं चल रहा, ठीक है। अनमैच होगा तो ऑप्शन आ जाएगा कि कोई अनमैच है, उसका डाटा आपको निकल जाएगा। पर अभी की कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करें, हमारे पास हर आइटम का कॉस्ट प्राइस डालने का गेम है। मतलब जो मैजिक है ना वो यहाँ है, आपको पता चलेगा आगे चल के कि क्या चीज़ की दिक्कत हुई है, कहाँ पे दिक्कत है कहाँ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक लिस्टिंग है मेरी जिसमें 2 पीस कीमा बर्गर देता हूँ। अब ये मेरे को अगर 60 रुपीज़ का पड़ता है तो मैं यहाँ पे 60 रुपीज़ डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, सेव करना है। ऐसे करके आपको सारे प्रोडक्ट की परचेस प्राइस आपको डालते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ लिमिटेड परचेस प्राइस डाल देता हूँ जो कि मैंने देखी है वहाँ पर, जिससे मैं आपको कुछ आइडिया दे सकूँ कि टूल किस तरीके से काम करता है। जैसे तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा मेरे लगभग 90 रुपीज़ का पड़ गया, और ट्विस्टर अप्रॉक्स 70 रुपीज़ का पड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को कुछ मतलब मैंने वहाँ पे आपको जो देखा, जिन प्रोडक्ट्स की मेरे को दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट्स मेरे को कितने रुपए के पड़ते हैं, और जो मेरे को अभी यहाँ पे शो होंगे अभी आपको इंडिविजुअल, उनके मैंने प्राइसिंग डाले, अदरवाइज नहीं डाले, ठीक है। तो आप देखोगे अभी जहाँ पे प्राइसिंग पूरा था वहाँ पे वो प्राइसिंग कम हो गया, और आपकी कॉस्ट बता दी उसने कि कितने रुपए का कॉस्ट लगा, और मार्जिन आपका कम हो गया। अब अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो आप देखो कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस आइटम को लेता हूँ ताकि मुझे आपको समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलरली एक आइटम से ही समझ में आने लगे, ठीक है। जैसे ये 4 लोडेड फ्राइज़ की बात करता हूँ, यहाँ पर देखो ये कंप्लीट हो गया। 4 डिलाइट लोडेड फ्राइज़ 84 रुपीज़ का, 840 रुपये का एक ऑर्डर आया मेरे को। कंपनी ने जो पेमेंट करा वो 480 रुपये का, जिसमें मेरी कॉस्टिंग है, और 270 रुपये का पेमेंट है। मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को कितने रुपये का मार्जिन मिला, 40% का मार्जिन मिला। पर मैं उसी जगह पर इस प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ जिसमें एक तंदूरी ट्विस्टर और एक नूडल्स थे, जो कि मेरे को इतने रुपये का गया, समझना। कस्टमर ने मतलब इतना रुपये का ऑर्डर करा, डिस्काउंट पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, और 72 रुपीज़ फ्लिपकार्ट ने लिए।
85 रुपीज़ मेरे को आए, जबकि उसकी कॉस्टिंग ही मेरे को 120 रुपीज़ पड़ी। तो मतलब मेरे को 35 रुपीज़ का इस प्रोडक्ट पे लॉस हुआ। इससे फ़ायदा क्या है, जब आपका पूरा ये कंप्लीट करा हुआ होगा और आप विद इन मंथ या 1 मंथ पे जा रहे होगे, तो आपको हर एक चीज़ का डाटा आपके पास होगा। जैसे कि इसमें तंदूरी ट्विस्टर और विंग्स, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मैंने विंग्स का प्राइस नहीं डाला तो ये प्रोडक्टली बेसिकली गलत बताएगा, जबकि इसमें मेरा भी और लॉस बनेगा, क्योंकि मेरे सिर्फ ट्विस्टर के ही इसने प्राइसिंग जोड़ा है कि 140 रुपीज़, जिसमें से मेरे को सिर्फ 6 रुपये का पे आउट हुआ। तो मतलब मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं समझ में आएंगी, जब तक आप करोगे। जैसे मेरे को ये तंदूरी डिलाइट पिज़्ज़ा, इसमें मेरे को 73 रुपीज़ हुआ। अब ये अगर मेरे साथ बार बार होता है, समझ रहे हो आप, अगर यही चीज़ आपके साथ बार बार होती है तो आप पकड़ सकते हो कि या तो मुझे इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, या तो मेरे को क्वांटिटी कम, या तो मुझे कुछ ना कुछ तो इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट पे हर बार लॉस बना रहा हूँ। तो आप कहावत है ना, बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है। तो अपना कंडीशन यही है कि अपन को ज़रा ज़रा पैसा रोकना पड़ेगा, जब जाके आपका पैसा बड़ा बनेगा। अदरवाइज होगा क्या कि जिसमें प्रॉफिट है वो ठीक है, अदरवाइज जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हो गए तो 6,000 में से 4-4,500 रुपये की कॉस्ट बन के आपने एक वीक में कितना पेमेंट निकाला ये आपको पता चल जाएगा। अब समझ गए, मंथ में आपको कितना निकला आप वो पता कर लोगे। जब तक आप एक बारीकी में नहीं जाओगे तो बिजनेस में आपको समझ में नहीं आएगा कि कंडीशन जा कर रही है। तो ये सिंपल सा गणित हमने आपको जोमेटो पेमेंट रिकंसिलेशन में बताया। अगर आपको ये लेना है तो आपको नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने लिए बनवाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। आप का खुद के आउटलेट है, आप लाइफ टाइम के लिए हमसे परचेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही स्विगी का है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्विगी के बारे में बताएंगे। तो हमने आपको 3 टैब के बारे में कंप्लीट बता दिया। चौथा टैब आपका सिंपल सा एक काम करेगा, आपका मार्जिन जब आप पूरा ये कर लोगे, समझ रहे हो आप, अभी तो कुछ भी चालू नहीं हुआ, अभी तो बहुत कर रही चीज़ है इसके बाद भी। मतलब आप समझो अभी एक पर्टिकुलरली आपका एक प्रोडक्ट जिसने आपका सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू करा, वो कितने रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट आपका बना रहा है। आप समझ रहे हो, प्रॉफिट पर यूनिट मतलब कि जब बिका है उसने कितना रुपए आपको बना के दिए, कभी लॉस कभी मेकिंग। एंड देन तीसरा उसका मार्जिन अभी 100% दिखा रहा है। जंबो ट्विस्टर की बात कर रहा है, मैं इस पर्टिकुलरली टैब को लेता हूँ, आपके वापस इसमें आता हूँ कॉस्ट के अंदर जंबो में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली है, आपको जे पे जाना है सिंपल सा, और BCD ये रहा। तो ये जंबो ट्विस्टर मेरे को अगर 80 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है, बेसिकली 80 का नहीं पड़ता, ये मेरे को मान लो कि 70 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है। एंड देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मेरे को जो लास्ट वाला जो रिपोर्ट था ना एनालिटिक्स में, तो ये मुझे बता देगा कि अब देखो, अब वो टॉप सेलिंग से आइटम हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि वो उसको पता समझ में आ गया कि टॉप सेलिंग में कैसे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसके मार्जिन तो है ही नहीं ना वो टॉप में। अभी इनके रेट नहीं डले, पर देखो मैंने फिर भी रेवेन्यू वाइज ये इसने सबसे ज़्यादा करा था। तो ये हाईएस्ट रेवेन्यू पे इसने पर आइटम मेरे को 20 रुपये पर यूनिट पे मेरे को 20 रुपये कमा के दे रहा है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे मैंने बता दिया। एंड मार्जिन जो टोटल ओवरऑल पे ये हुआ, पूरे 7 दिन के अंदर इस सिंगल प्रोडक्ट ने मेरे को 260 रुपये कमा के दिए। तो किस प्रोडक्ट पे हमको काम ज़्यादा करना है, किस प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ानी है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आप समझ रहे हो, आप अपना फोकस कर सकते हो कि आप हमें किस राह पे चलना है अपने बिजनेस को लेने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।